हाँ, बहुपद। बहुपद में अपन बात करेंगे सबसे पहले कि घात किसको कहेंगे। बहुपद की घात किसको कहेंगे? घात उसको कहेंगे जिस x की क्या है उच्चतम घात क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। जैसे अपन इसकी बात करें, जैसे 4x प्लस 2, इसमें x में घात क्या है? 1। x की उच्चतम घात 1 है तो इसकी घात हो जाएगी 1। इसी प्रकार इसको देखो आप, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस √2, इसमें x की उच्चतम घात आ रही है 3, तो इसकी घात हो जाएगी तुम्हारे 3 हो जाएगी। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक तो घात की को पूछ के कर सकता है प्रश्न एक। अब इसमें भी देख लो, जैसे ये देर का बहुपद हमारे 7u6 माइनस 3/2 u की घात 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8, चर u में क्या है 6 घात का बहुपद है। अब एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है या कौन सा नहीं है। उसमें तो बहुपद के लिए शर्त क्या है? बहुपद के लिए शर्त क्या है? x की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक घात होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो वही बहुपद होगा। जैसे अपन ये इसकी बात करें, ये व्यंजक देर का 1/x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 की घात ऋणात्मक आ रही, तो ये बहुपद नहीं है। √x प्लस 2, ये x की घात 1/2 आ रही, ये भी बहुपद नहीं है। इसी प्रकार ये बात करें ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 3, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अब बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। बहुपद में सबसे पहले बात करें रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद जिसकी क्या है घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे इसका व्यापक रूप बता रहा हूं मैं, ax प्लस b बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, ये रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक, अब इसमें जैसे इसका कोई भी उदाहरण दे लो, जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5, ये ax प्लस b बराबर 0, तो रेखिक समीकरण के लिए हो गया। पर बहुपद की बात करते हैं ax प्लस b और 2x प्लस 5, और जैसे 3x प्लस 9, ये भी क्या है? एक रेखिक बहुपद है। ठीक, आ जाओ फिर अब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है? इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप है, जिसमें क्या है a इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, जिसकी घात क्या है 2। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सारे क्या हो जाएंगे? द्विघात बहुपद में आ जाएंगे। अब द्विघात बहुपद को निकालने का सूत्र, ये भी बहुत बार पूछते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है कि x स्क्वायर माइनस x इंटू शून्यकों का योग, प्लस शून्यकों का गुणनफल, अब बात अपने पास शून्यकों की आ गई, तो शून्य की क्या है? शून्य की क्या है? जैसे एक कोई मैंने रेखिक बहुपद ले लिया मैंने, x प्लस 5, ये कोई रेखिक बहुपद ले लिया। अगर इसको अपन ग्राफ बनाएं, इसका अगर ग्राफ बनाएं तो क्या आएगा? इसको अपन ग्राफ में व्यक्त करें, यानी x का मान -5 इधर आएगा, x का मान -5, ठीक है, और y का कुछ भी मान हो, x का मान हमेशा -5 ही रहेगा। x प्लस 5 का ग्राफ बनाए तो x बराबर -5, यहाँ ले लिया मैंने जैसे -5, y का 1 के लिए भी -5, 2 के लिए भी -3, इस प्रकार ये y x के समांतर रेखा प्राप्त होती है। तो जो x को जितनी बार काटती है वो उतने ही शून्यक होंगे। तो रेखिक बहुपद में 1 शून्यक होगा, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे, त्रिघात में 3 होंगे। जितनी बार यानी x को कोई समीकरण जितनी बार काटता है वो उतने ही शून्यक होंगे। जैसे अभी इसकी बात करें अपन, ये x को 2 बार काट रहा है तो इसके 2 शून्यक होंगे, ये x को 2 बार काट रहा है 2 शून्यक होंगे, ये x को 1 बार काट रहा है 1 शून्यक होंगे, ये भी x को 1 बार काट रहा है 1 शून्यक होंगे। इसी प्रकार इसकी बात करें अपन, जैसे ये ग्राफ दे रखा है, इसमें x पे 1 2 3 बार काट रहा है तो इसके 3 शून्यक होंगे। इसमें देखो, इसमें 1 2 शून्यक होंगे, इसके कितने होंगे? 2 शून्यक। तो ये इस प्रकार अपन शून्यक निकाल सकते हैं। अब है द्विघात बहुपद में
सूत्र द्विघात बहुपद ज्ञात करने का क्या है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब बहुपद के लिए मैं लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक रूप लिख लिया। अब अपन इसकी सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, माना कि दो शून्य क्या ले लिए, शून्य अपन ने क्या लिए, एक तो अल्फा ले लिया और दूसरा शून्य बीटा ले लिया। क्योंकि द्विघात बहुपद है, इसके दो शून्य ले लिए अपने, एक अल्फा और एक बीटा। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे वाई। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल होगा अपने सी बटे वाई, ये इसका होगा तुम्हारे सी बटे वाई। तो ये, और इनको संयुक्त रूप में क्या लिखेंगे, के बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, या इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये अपने द्विघात बहुपद की बात कर लिया अपन ने। हाँ, जैसे ये देर का द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के को बाहर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो इसको शून्यकों का योग का सूत्र तो हो गया हमारे एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल हो गया एल्फा इंटू बीटा बराबर सी। अब बात करें अपन त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहां क्या है, इस ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे। माना कि एक तो ले लिया अपन ने एल्फा, एक ले लिया बीटा, एक ले लिया गामा। तो इन तीनों में क्या संबंध है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे वाई। दूसरा होगा एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा बराबर सी बटे वाई। तीसरा ले लो एल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे वाई। ठीक है, इस प्रकार अपन त्रिघात बहुपद। जैसे एक क्वेश्चन की अपन बात कर लें, एक क्वेश्चन दे रखा है आपके कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो एक देर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी बात करें अपन, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए किसी का भी शून्य ज्ञात करो तो उसको शून्य के बराबर लगते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका अपन गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड में भी एक अच्छा तरीका है, देखो इस लास्ट वाले पद को, जो अचर पद है, उसको ये एक्स स्क्वायर वाले गुणांक से गुणा कर देते हैं, यानी 8x स्क्वायर आ रहा है। तो अब इसको लिखना का तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x है, तो x को तो रख दो बाहर, ये 2 को रख दो अंदर, माइनस 8 बराबर 0। अब क्या होना चाहिए, ये 8 आ रहा है, 8 एकम 8, यानी गुणा करने पे तो 8 आनी चाहिए, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए। तो 8 को क्या लिखा अपन ने, 8 इंटू 1, फिर और इसके गुणनखंड कर लो 8 के, 8 इंटू 1, 2 का भाग दिया, इसमें 4 इंटू 2, 2 टुकड़े हो रहे हैं देखो 8 के, तो 8 ने 1 9 नहीं आ रहे, 8 में से 1 घटाया 7 नहीं आ रहे, तो ये टुकड़ा तो काम में नहीं आएगा। इसको देखो, ये आ रहे हैं हमारे 4 प्लस 2, 4 और 2 6 होते हैं, जोड़ने से नहीं आ रहा, लेकिन 4 में से 2 गए तो 6 आ गया। तो इस 2 की जगह क्या लिख देंगे, 4 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस 2 की जगह क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 माइनस 8 बराबर 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 4 से गुणा कर दिया, 4x माइनस माइनस टकरा गया तो प्लस हो गया, हमेशा ध्यान रखना है, बाहर माइनस आते चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स को माइनस 2 से गुणा किया तो प्लस के 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x माइनस 4 बच गया। इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, 2 ले लो, x माइनस 4 इसमें ही बच गया। अब देखो यहाँ पे भी x माइनस 4 आ गया, ये पे भी x माइनस 4 आ गया,
कॉमन ले लो x माइनस 4 को, क्या बच गया x प्लस 2 बराबर 0। ये अपन ने प्राप्त हो गया, x गुणनखंड प्राप्त हो गया x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो ये 0 के बराबर कब संभव है, या तो ये 0 के बराबर हो या फिर ये 0 के बराबर हो, तो इसको 0 के बराबर कर दूं। देखो x माइनस 4 बराबर 0 यानी x का मान आ गया अपने पास 4, या फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दिया तो x का बराबर माइनस 2 आ गया। ठीक, तो ये दोनों शून्य क्या क्या प्राप्त होंगे अपने पास, शून्य क्या क्या हो गए, जैसे एक तो अल्फा बराबर तो 4 प्राप्त हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया -2 हो गया, दोनों शून्य प्राप्त हो गए। अब अपन इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 8 यानी a बराबर, तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c के मानक रूप से तुलना करेंगे। a क्या है, x² का गुणांक क्या है 1, x b क्या है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -2, तो b बराबर -2, और c क्या है अचर, अचर क्या है अपने पास -8, c बराबर हो जाएगा -8। अब करो देखे जांच, एल्फा प्लस बीटा बराबर यानी शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। तो एल्फा तो अपने पास 4 है, बीटा क्या है -2 लिख दिया, -b माइनस टकरा गए वापस -2/a, तो ये हो गए 4 में से 2 गए 2 और माइनस टकरा के प्लस हो गए 2 बराबर 2, ये आ गया। फिर गुणनफल की भी जांच करो, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो एल्फा तो क्या हो गया 4, बीटा क्या हो गया -2, c/a, c क्या हो गया -8/1, 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। तो ये क्वेश्चन अपन ने हल कर दिया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जैसे ये दे रखा 1/4 शून्यकों का योग तो दे रखा है यानी एल्फा प्लस बीटा, योग तो दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा है एल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा -4। मैंने बताया सूत्र द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बताया था, k इंटू कोष्टक x² माइनस x इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, तो k x² माइनस x एल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग ये 1/4, 1/4 लिख लीजिए, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या आ रहा है अपने पास, एल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है -1, क्या आ रहा है ये -1, तो इसको लिख दिया मैंने -1। तो ये हो गया मुझे k x² माइनस 1/4x 1/4x प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो इसमें ये 4 आ रहे हैं, लघुत्तम ले लो इसको, 4 लघुत्तम ले लिया तो क्या बच गया अपने पास 4x² माइनस x माइनस के 4। तो ये 4 देखो स्थिरांक हो गया, अपने k लेयर का स्थिरांक जो k/4, तो ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। तो अपना द्विघात बहुपद क्या हो गया, ये तो पूरा स्थिरांक हो गया, तो द्विघात बहुपद अपना हो गया अपने पास ये वाला द्विघात बहुपद यानी 4x² माइनस x माइनस 4। हाँ, अब अगला अपन लेते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले अभी रेखिक बहुपद की अपन ने बात की और यहाँ पर अपन रेखिक समीकरण की बात करेंगे। तो रेखिक समीकरण क्या है, इसका व्यापक रूप लिख रहा हूं मैं, ax प्लस b बराबर 0, ये रेखिक समीकरण जिसकी घात 1 है और अगर चर क्या है इसमें 1 है, चर क्या है x, एक चर वाला रेखिक समीकरण। ये क्या हो गया, एक चर वाला रेखिक समीकरण। हमेशा एक चर वाला रेखिक समीकरण इसके क्या होते हैं, हल क्या होते हैं, अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है। अब अद्वितीय क्या होता है, अद्वितीय का मतलब जैसे x -1 = 0, ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है, तो x बराबर -1 इधर हो गए थे 1, x का मान 1 आ गया, तो इसका केवल 1 ही आ सकता है, इसके अलावा कोई मान नहीं हो सकता, इसको अद्वितीय मान कहते हैं। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण का हमेशा अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक।
ठीक, अब आ जाओ दो चरों वाले, एक चर वाले, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर है इसमें, जैसे एक मैंने मान लिया एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसके हल क्या होंगे, तो x बराबर ले लिया, जैसे 1 इधर गया -1 हो गया, प्लस वाई उधर चला गया -y। तो इसमें क्या करेंगे, भिन्न भिन्न y के मानों के लिए भिन्न भिन्न x के मान प्राप्त होंगे, y के मान रखते जाएंगे और x के मान आते जाएंगे। इसलिए इसके क्या हल क्या होंगे, इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे। यानी जो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है उसके हल की बात करें तो उसका अनंत हल होता है। तो इसी पे आधारित अपन को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अपन को पूछ लिया, जैसे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाले मान, तो क्या करेंगे, जैसे इसको संतुष्ट करने वाले तो x और y के मान रखते जाना। जैसे अपन ने एक देख लिया 0 और -1, ये क्या इसको संतुष्ट करता है, तो मान रखूं, देखो x का मान इसमें 0 रखा, 0 प्लस y का मान -1 रखा, प्लस 1 बराबर 0 रखा, 1 से 1 करके यानी 0 बराबर 0, यानी ये इसको मान को संतुष्ट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक समीकरण दे देंगे आपको और उनसे क्या करना, तुमको चारों उत्तरों से उसके मान रखते जाने और बनाना है कि ये इसको संतुष्ट कर रहा कि नहीं हो रहा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और अब आते हैं, बात करते हैं इसकी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। विधियां कौन कौन सी है, इनको हल करने की मेन दो विधियां हैं। एक तो है ग्राफीय विधि, दूसरी है बीजगणितीय विधि। देखो ग्राफीय विधि तो तुम्हारे अभी कोर्स में हट गई है। बीजगणितीय विधि में भी तीन विधियां हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब दो समीकरण दे रखे हैं, उससे x का मान निकाल के y में रखना, या फिर जो भी वो मान आए फिर उसको उसमें रख के x और y के मान ज्ञात करने। फिर दूसरी विधि आती है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या है, x और y के गुणांक समान करके उनको जोड़ना या घटाना, इस प्रकार अपन x y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी है वज्र गुणन विधि। तीसरी वज्र गुणन विधि जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो अपन अभी ये दो विधियों की बात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की। अब देखो दो चरों के रैखिक समीकरण की अपन की प्रकृति के बारे में जानते हैं अपन। जैसे अपन दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखता हूं मैं, जैसे ax a1x, दो समीकरण की बात करें, दो चरों वाले दो समीकरण जिसको रैखिक युग्मी कहेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण ये हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, दो समीकरण हो गए। अब दोनों में क्या है, पहली चीज, यदि a1 बटेवा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो क्या हो जाएंगे, इनका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और अगर इस पे ग्राफ खींचे अपन तो वो ग्राफ क्या होगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, यानी रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, पर प्रतिच्छेद करेगी। और क्या होगा, संगत होगा ये, और ये होगा संगत होगा। ठीक, अब दूसरी चीज की बात करें अपन, जैसे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, अद्वितीय हल होगा, रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी और इसका मान संगत होगा। दूसरी चीज, अब दूसरे में a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हो, तीनों अगर बराबर हो गए तो क्या होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अनेक हल होंगे इसका मतलब क्या हुआ, दो रेखा, अब समीकरण तो दो है लेकिन क्या होंगी, उसकी ग्राफ एक ही रेखा का बनेगा, वो यानी वो दोनों समीकरण एक ही रेखा को व्यक्त करेंगे। तो इसका मतलब अगर ग्राफ खींचे तो एक के ऊपर